हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड विद पाइथन रिवीजन। तो इसमें क्या समझेंगे कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ होते हैं जिससे प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट होता है। अब इस प्रोग्राम को हमने कंप्लीट कैसे करना है, तो सबसे पहली चीज़ हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? दिस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स कैसे बनेंगे? आप क्या लिखते हो, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो तो स्टेटमेंट में हमने जैसे लिखा x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये मैंने स्टेटमेंट दी। जब मैंने ये स्टेटमेंट दी तो यहाँ पे जो 10 रहेगा दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। इन दोनों को जब हम मिला लेते हैं ये हमारा क्या बन जाती है? स्टेटमेंट बन जाती है। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन रहेगी, ये मेरा वेरिएबल रहेगा, ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर रहेगा, और इन सब चीज़ों को मिला के हमारी क्या बन जाएगी? स्टेटमेंट बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी स्टेटमेंट लिखी और यहाँ पे मैंने कितनी सारी चीज़ें बता दी। तो एक्सप्रेशंस आर द लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू। a is equals to 10 और c is equal to b minus 10. Here 10 and b minus 10 are expressions. I think अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारी स्टेटमेंट्स। ये क्या होती है? प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसे a is equals to 10 या हमने x is equals to 10 लिया तो दिस इज अ स्टेटमेंट। उसके बाद जो चीज़ आती है दैट इज कमेंट। कमेंट्स क्या होती हैं? ऑप्शनल रहते हैं, ठीक है। बस हमें इसको लिखने से पहले एक सिंबल यूज़ करना होता है। दिस सिंबल को हम बोलते हैं हैश। हैश के बाद आप जो भी लाइन लिखोगे ये हमारी ऑप्शनल होगी और इसको हम कमेंट्स में इंक्लूड करें। कमेंट्स हम क्यों लिखते हैं? कमेंट्स हम इसलिए लिखते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे मैंने फंक्शन को डिफाइन किया, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये मेरी एक्सप्रेशन है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे शो करते हैं। तो कमेंट्स विच आर एडिशनल रीडेबल इन्फॉर्मेशन टू क्लैरिफाई द सोर्स कोड। टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स होते हैं, वन इज सिंगल लाइन कमेंट एंड सेकेंड इज मल्टी लाइन कमेंट। तो देखिए मैंने कैसे कमेंट किया, हैश डिफाइन फंक्शन। तो ये मेरा क्या आ गया? कमेंट लिख दिया मैंने, शो किया कि यहाँ पे मैंने प्रोग्राम में फंक्शन को डिफाइन किया। फंक्शन के बारे में देख लेते हैं क्या होता है फंक्शन। फंक्शंस आर द नेम कोड सेक्शंस एंड कैन बी रीयूज्ड बाय स्पेसिफाइंग देयर नेम्स। तो फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे नेम होते हैं जिनको हम बार बार यूज़ करते हैं। लाइक हम डिफाइन करेंगे फंक्शन को, फिर हम कॉल करेंगे फंक्शन को, डिफरेंट वेज से हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो कोड सेक्शंस इसलिए इनको बोला जाता है कि इनको बार बार यूज़ किया जाता है। देन आती है हमारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या ब्लॉक। तो ये क्या होती है? ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। हमने इफ एल्स स्टेटमेंट दी, ठीक है, देन हमने प्रिंट स्टेटमेंट दी या और भी कोई कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स थी, उनको हम क्या बोलेंगे? ब्लॉक बोलेंगे। उनसे क्या हो गया? हमारा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स का क्या बन गया? एक ब्लॉक बन गया। ओके, तो ये 5 चीज़ें जो हमने प्रोग्राम में करनी है। वन इज एक्सप्रेशन, सेकेंड वन इज योर स्टेटमेंट, थर्ड वन इज योर कमेंट, फोर्थ वन इज योर फंक्शन एंड फिफ्थ वन इज योर ब्लॉक। इन 5 चीज़ों को आपने अच्छे से समझ लेना, बिकॉज इन सब चीज़ों से मिलके ही हमारा जो कंप्लीट होगा दैट इज़ प्रोग्राम। इसी से ही हमारा प्रोग्राम जो है ये पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। तो ये प्रोग्राम डिपेंड करेगी इन 5 चीज़ों, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स। ये भी हमने प्रोग्राम में यूज़ करना है। वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स क्या होंगे? वेरिएबल्स आर लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड्स अ वैल्यू। यहाँ पे आपने देखा वेरिएबल ने क्या किया? वैल्यू को होल्ड किया। तो इसने क्या काम किया? एक कंटेनर का काम किया। सबसे पहले इसने एक्स की वैल्यू 5 होल्ड की, देन इसने एक्स की वैल्यू सोनम यानी कि स्ट्रिंग की वैल्यू होल्ड की, देन इसने एक्स 1.45 यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू भी होल्ड की। ओके, तो जो हमारा वेरिएबल है वो किसी टाइप की वैल्यू को भी होल्ड कर सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन डेटा टाइप्स, ये आपने ध्यान रखना है। देन आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट क्या काम करता है? ये हमारे वेरिएबल नेम और वैल्यू को मिलाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो ऑपरेटर्स में भी आपने पढ़ा है पिछली क्लास में भी, आगे भी हम पढ़ेंगे। असाइनमेंट मीन्स स्टोरिंग अ वैल्यू इन वेरिएबल्स यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। एग्जाम्पल हम इसको कैसे मेंशन करेंगे? वेरिएबल का नाम देंगे इक्वल टू वैल्यू, वेरिएबल का नाम इक्वल टू वैल्यू। तो ये आप देखो एक ही स्टेटमेंट में आपको बता रही हूँ और कितनी सारी चीज़ें हमारी इसमें आ गई। ओके, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको आ सकती हैं कि असाइनमेंट क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ, ये तो हमने की सिंगल असाइनमेंट। देन आती है हमारी मल्टीपल असाइनमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं? मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करते हैं। फर्स्ट देखिए ABC वेरिएबल है, उनको मैंने 1 2 3 वैल्यू असाइन कर दी। तो इसको क्या बोला मैंने? असाइन मल्टीपल वेरिएबल्स एंड डिफरेंट वैल्यूज। ओके, असाइन सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, ये भी कर सकते हैं। डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और उनको मैंने सेम वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। 2 तरीके से मैं मल्टीपल असाइनमेंट्स कर रही हूँ, तो ये आपने कर लिया। उसके बाद हमने ये जो वैल्यूज असाइन की, ये हमारी 2 टाइप से असाइन होती हैं।
वन इज़ डायनामिक एंड सेकेंड इज स्टैटिक। ये आपने ध्यान से समझना है टॉपिक, ठीक है। छोटे छोटे 1 मार्क्स में आपको जो 1 वर्ड्स क्वेश्चन आते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक भी बता रही हूँ। तो वेरिएबल्स डू नॉट नीड टू फिक्स डेटा टाइप। डायनामिक वैल्यू जो होती है वो हमारी डेटा टाइप फिक्स वहाँ पर नहीं होती, इसको हम एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज कर सकते हैं। जैसे एक्स को अगर मैंने 10 वैल्यू दी तो एक्स को मैं स्ट्रिंग की वैल्यू भी दे सकती हूँ, ठीक है। ये हम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज कर सकते हैं। और स्टैटिक वैल्यू क्या होती है, जहाँ पे मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया, इंट एक्स इज इक्वल्स टू 10। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने स्टैटिक वैल्यू ले ली। स्टैटिक वैल्यू का क्या मतलब है कि वैल्यू यहाँ पे मेरी फिक्स हो गई, ठीक है। स्टैटिक वैल्यू का जैसे नाम से ही क्लियर हो गया है कि मेरी वैल्यू यहाँ पे फिक्स होगी, तो फिक्स वैल्यू को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं स्टैटिक वैल्यू। और डायनामिक वैल्यू को हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो दैट इज चेंज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, ओके। तो ये 2 टाइप की टाइपिंग होती है जो हमारी प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है। इसके अकॉर्डिंग ही हम जो है वो डेटा अपने प्रोग्राम में असाइन करते हैं। ये एक भी छोटी सी वैल्यू गलत हो जाती है तो आपकी प्रोग्राम पूरा का पूरा गलत हो जाता है। तो ध्यान से इस चीज़ को समझो। अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।